अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन्स। मैं हूं राफा खान और हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर का आपको थोड़ा सा रिप्ले देते हैं। हमने पढ़ा था साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन या प्रॉब्लम की पहचान होती है। सबसे पहले प्रॉब्लम की पहचान, देन ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, देन डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स, और अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आए बार बार एक्सपेरिमेंट के बाद, देन वो डिडक्शन जो है वो थ्योरी बन जाती है, एंड देन थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। तो आज का हमारा टॉपिक उसी का एक हिस्सा है, समझे उसकी एक एग्जाम्पल है। टॉपिक लंबा होने की वजह से हम इसको बहुत ज्यादा एक टॉपिक को लंबा नहीं करते, इसे मैं पोर्शंस में डिवाइड कर देता हूं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड की, मलेरिया एज ए साइंटिफिक प्रॉब्लम। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो कि पूरी दुनिया को जिसने हिट किया, और इसमें पाकिस्तान भी शामिल था। ये बहुत पुरानी डिजीज है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बताएं, मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जिससे पूरी दुनिया में पाई जाने वाली डिजीजेस से ज्यादा लोग मारे गए। मींस मोस्ट डेडलीस्ट डिजीज इन द वर्ल्ड इज मलेरिया। ये बहुत पुरानी डिजीज है। सो साइंटिस्ट ने जब इसको सॉल्व किया, इस मिस्ट्री को, कि मलेरिया कैसे हो रहा है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, लोग क्यों मर रहे हैं मलेरिया से, तो उन्होंने मलेरिया को एज ए साइंटिफिक प्रॉब्लम या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पर लिया। तो उस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट बनी, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मींस मलेरिया की क्या वजह है। फिर इस प्रॉब्लम को देखते हुए सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की गई। मलेरिया ऐसी बीमारी है जो बहुत पुरानी है। इस 2000 साल पुरानी बीमारी को जो उस दौर के फिजिशियंस थे, उस दौर के जो तबीब थे, उस दौर के जो डॉक्टर्स थे, वो जानते थे। और 17 to 20 सेंचुरी तक मलेरिया की सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज एज ए ट्रीटमेंट ली जाती थी, और वो थी क्विनैन। उस दौर के जो फिजिशियंस थे, ऑब्वियसली उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी की हुई थी। तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशनशिप। कि मलेरिया और दलदली इलाके क्या होते हैं, जहां पर पानी खड़ा होता है। मलेरिया और दलदली इलाकों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। सेकंड इज क्विनैन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। कि क्विनैन जो है वो बहुत इफेक्टिव है मलेरिया के इलाज के लिए। थर्ड इज ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डजंट कॉज मलेरिया। कि दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। आप देखें, उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि मलेरिया और दलदली इलाकों का कोई खास ताल्लुक है, बट उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि दलदली इलाकों का पानी पीने से या खड़ा पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। फोर्थ इज प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। जब मलेरिया के पेशेंट का ब्लड देखा गया माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसमें प्लाज्मोडियम पाया गया। तो अब ये चार ऑब्जर्वेशन हमें मिली। नंबर 1 कि मलेरिया और दलदली इलाकों का कोई ताल्लुक है। नंबर 2 कि क्विनैन जो है वो बहुत एक्टिव ड्रग है मलेरिया के इलाज के लिए। नंबर 3 दलदली इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। एंड फुल एंड फाइनल नंबर 4 कि जो लोग मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम को देखा गया है। इन 1878 द फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरॉन, उसने कॉजेज ऑफ मलेरिया पे रिसर्च स्टार्ट की। उसने जब पेशेंट जिनको ऑलरेडी मलेरिया था उनका ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया, तो उसने देखा कि उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया है। तो इन प्रीवियस ऑब्जर्वेशन की बिना पर और लिवरॉन के काम की बिना पर हाइपोथेसिस क्रिएट किया गया। और हाइपोथेसिस क्या था? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। के प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बन रहा है। नाउ हाइपोथेसिस के बाद अब सब जानते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड में डिडक्शन है। देन उस हाइपोथेसिस को, जो कि था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, डिडक्शन में कन्वर्ट किया गया। डिडक्शन इज बेसिकली द लॉजिकल रीजनिंग। तो डिडक्शन में क्या क्या इफ एंड देन इस्तेमाल करते हैं। इफ द प्लाज्मोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, देन all malaria patients should have plasmodium in their blood.
अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का जिम्मेदार है तब सारे मलेरिया के पेशेंट्स में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये बनी हमारी डिडक्शन। देन एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट्स। इन केस ऑफ मलेरिया साइंटिस्ट ने अब अपनी डिडक्शन को टेस्ट करना था विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए दो ग्रुप्स बनाए, वन इज कंट्रोल ग्रुप एंड वन इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उन्होंने 100 ऐसे मरीज लिए, 100 पेशेंट्स लिए जो कि ऑलरेडी मलेरिया से इफेक्टेड थे और 100 पेशेंट ऐसे लिए जो हेल्दी थे। उन्होंने उनका ब्लड एक्सट्रैक्ट किया। 100 पेशेंट जो कि मलेरिया से इफेक्टिव थे उनका ब्लड माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया गया और मोस्ट ऑफ देम में से प्लाज्मोडियम फाइंड आउट कर लिया गया। जबकि ऐसे लोग जो कि मलेरिया से इफेक्टेड नहीं थे उनका ब्लड लिया गया और उसको जब माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया गया तो उसमें प्लाज्मोडियम, मोस्ट ऑफ देम में से प्लाज्मोडियम नहीं निकला, मतलब प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था। इस केस में ऐसे पेशेंट या ऐसे पेशेंट्स का ग्रुप जो कि 100 पीपल थे जिनको ऑलरेडी मलेरिया था वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बना और ऐसे पेशेंट जो कि हेल्दी थे जिनको मलेरिया नहीं था वो कंट्रोल ग्रुप बना। अब बारी है रिजल्ट्स की। तो इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ये आया कि वो लोग जिनको पहले से मलेरिया था उनमें मोस्ट ऑफ पीपल के ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मौजूद मिला। तो इस बात से हमारा ये हाइपोथेसिस करेक्ट साबित हुआ, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले कि जो बिल्कुल हेल्दी थे, जिनको मलेरिया नहीं था, बट उनके ब्लड में भी हमें कुछ चंद लोग ऐसे थे कि जिनके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मौजूद मिला। अब साइंटिस्ट को यह समझ नहीं आ रही थी कि देखने में बिल्कुल हेल्दी हैं, इनमें मलेरिया की सिम्टम्स नहीं है, इन्हें बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें प्लाज्मोडियम कैसे आया। तो बाद में यह पता चला कि इसको बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड, कि जब भी कोई बैरूनी बैक्टीरिया, वायरस या प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो बीमारी की सिम्टम्स आने तक, बॉडी के अंदर दाखिल होना और बीमारी की सिम्टम्स आने तक का जो पीरियड है उसको इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। वो 3 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का भी हो सकता है। ऐसे मरीज जो देखने में बिल्कुल हेल्दी थे लेकिन उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था वो इनक्यूबेशन स्टेट में थे मलेरिया की। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।